मैं खुद के ऊपर कैसे काम कर पाई, इतनी सारी बीमारियों से मुक्ति कैसे मिली मुझे, सभी दवाइयों से, और कैसे मैंने ऊपर अपने काम किया, कौन सी शक्तियाँ ली, कैसे मेडिटेशन किया, वो सब मैं अपना सभी को अपने ईश्वरीय परिवार के साथ में अपना शेयर करना चाहती हूँ आज। और आपको भी कहीं कुछ पूछना है, बोलना है बीच में, तो आप खोल कर बोल सकते हैं। जैसे मैंने शुरू किया फरवरी में, और पहले भैया आए थे लेकिन मुझे मिले नहीं थे, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। लेकिन फरवरी में मेरा क्लास में आना शुरू हुआ। तो जिस दिन मैं पहले दिन आई थी क्लास में, और उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि मेडिटेशन क्या होता है। योगा करती थी मैं, वॉक भी करती थी, सब करती थी, लेकिन उससे कुछ मेरे को फर्क नहीं होता था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बीमार रहती थी। तो मतलब मैं ऐसे एक जिंदा लाश के जैसी थी, समझो कि जी रही हूँ बस, लेकिन जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, ना कोई मतलब मन में खुशी थी। मतलब कुछ मकसद नहीं था जीने का, कोई मंजिल नहीं थी। ऐसे सोच रही थी बस जीना है, जितना जिएंगे ठीक है। लेकिन कुछ भी ऐसा, जैसे कोई मकसद होता है ना जीने का, जैसे अब मकसद है कि सतयुग की स्थापना करनी है, बाबा को पाना है, ऐसे कोई मकसद नहीं था। मैं हार मान चुकी थी पूरी तरह से। जैसे ही भैया मिले एक बार, तो मैंने उनको पूछा आप क्या काम करते थे, उन्होंने बताया मेडिटेशन। तो मुझे समझ में नहीं आया उस दिन। फिर एक बार मेरी से बात हुई, भाभी ने किससे नंबर लेकर मेरे को फोन किया था, बात हुई। तो फिर उन्होंने बोला एक बार घर पे आ जाओ। तो मैं घर पे आई, तो उन्होंने मेरे को ठीक से समझाया कि हम कौन है, आत्मा और परमात्मा कौन है, इसके बारे में मेरे को सभी समझाया। तो पहले ही दिन भैया के दरवाजे के ऊपर शिव बाबा का फोटो लगा था। तो मेरे को उन्होंने मेडिटेशन कराया, छोटा, सिर्फ 2-3 मिनट का करवाया होगा। तो उस फोटो को मैंने देखा, नजर गई मेरी। और पहले नहीं देखा था, मेडिटेशन के समय पता नहीं कैसे वहां से शक्तियां ऐसे आ रही थी, और मेरी यहाँ पर ऐसे बहुत तेजी से एक वाइब्रेशन हो रही थी, और मुझे उससे पहले कुछ पता भी नहीं था। तो बाद में मैंने आंख खोल के देखा कि मेरे जो आंख बंद करने के बाद मेरे सीन आ रहा था, वो शक्तियां आ रही थी रेड गोल्डन। सेम वही शक्तियां का वही फोटो दरवाजे के पीछे लगा था, पहले मैंने देखा नहीं था। तो फिर मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैं सामने ही बैठी थी, तो वही मेरे को फोटो दिखा। और फिर मैंने भैया को ये बात बताई। तो मैं बोला आपको पहले दिन ही ऐसा इतना अनुभव हो रहा है, तो आप जल्दी से कर पाओगे। उसके बाद तो मैं इतनी खुश थी, घर पे गई बहुत खुश थी कि अब तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे मतलब इतना जल्दी मैं कर सकती हूँ, मेरे मन में दृढ़ विश्वास था कि मैं बहुत जल्दी कर सकती हूँ। और उस दिन मैंने इतने संकल्प लिए थे कि हमेशा क्लास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास नहीं मिस करना, और एक भी गोली नहीं खानी है। उस दिन के बाद मैंने गोली को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, क्योंकि मेरा पक्का विश्वास था, अटूट विश्वास था परमात्मा के ऊपर, कि पहले दिन से इतना अनुभव हो गया था, मेरे को शक्तियां मिल रही थी। और बहुत, जब मैं घर से आई क्लास में तब मैं अलग थी, और जब मैं गई तो पूरा चेंज, मतलब एक बहुत चेंज दिख रहा था, मुझे खुद को महसूस हो रहा था। और जब चेंज होता है खुद में, तो पहले हम खुद को महसूस होता है, दूसरों को बाद में होता है। तो मुझे बहुत ये, मतलब बहुत एक बड़ा चमत्कार लगा कि पहले दिन मुझे इतना अनुभव मिला। उसके बाद तो मतलब बहुत सारी ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए बाबा के, हर चीज के लिए। ऐसे लग रहा था कि मैं उनकी अंगुली पकड़ के चल रही, हर चीज के लिए। एक भी ऐसी बात नहीं कि इसके लिए, मतलब जब से मैं ज्ञान में आई, तब से एक ही ऐसी बात नहीं हुई कि मैंने उसके लिए सोचा और मेरा वो काम नहीं हुआ। जैसे मैंने कल इस रात को सोचा कि ये बाबा ये काम कर देना, आपको, मुझे नहीं पता, आप जानो और आपका काम जाने, तो दूसरे दिन वो काम हो जाता है। बाबा खुद नहीं आते हैं, लेकिन वो किसी को भेज देते हैं निमित्त बनाकर, मदद करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो काम हो ही जाता है। ऐसे कोई भी ऐसा काम अटकता नहीं, जैसे पहले कैसे कोई भी काम के लिए इतना टेंशन लेते थे, रात भर सोते नहीं थे, और उसके बारे में सोचते रहते थे। लेकिन अभी वो सोचना तो बंद ही हो गया, सोचते ही नहीं। और 2-3 दिन ही हुए थे मेरे को क्लास में आए, और फिर रात को एक बार मेरा पेट दर्द होने लगा था जोर से। तो फिर सबको पता है घर में कि जब भी मेरा पेट दर्द होता है तो हॉस्पिटल लेके एडमिट करना पड़ता है, ऐसे होता नहीं थी। तो रात के 2 बजे थे, तो मैं भैया को तो फोन नहीं कर सकती ना कि मेरा पेट दर्द हो रहा है ऐसा। तो ये बोले चलो हॉस्पिटल में, बोले नहीं हॉस्पिटल तो नहीं जाना है,
मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि आज के बाद मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, ना गोली खाऊंगी। जो भी करेंगे बाबा करेंगे, मेरे को सत्या लेके करना है, मेरे अपने आप को ठीक करना है, मुझे ही करना है। तो मैं आंख बंद करके बैठ गई, बेड पे मेडिटेशन करने। मैंने कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन किया होगा और पावर ली होगी। और उस टाइम मुझे इतना पता भी नहीं था कि कौन सा कलर लेना है, जब पेट दुखे तो कौन सा कलर लेना है, सर दुखे तो कौन सा कलर लेना है, ये इतना पता भी नहीं था इस चीजों का। लेकिन 10 मिनट के अंदर ही ऐसे लगता कि चमत्कार ही हो गया और मेरा पेट एकदम ठीक हो गया। और मेडिटेशन के अंदर ही मुझे ऐसे मतलब मैं जागृत अवस्था में थी और ऐसा लगा कि भैया आए हैं और मेरे ऐसे सर पे हाथ ऐसे घुमा रहे और मेरा दर्द एकदम गायब हो गया। और मैंने ये अनुभव बताया था सुबह भैया को। शायद परमात्मा की टचिंग हुई होगी भैया के द्वारा या सत्य मिली, कुछ तो हुआ। लेकिन वो चमत्कार हुआ कि मेरा पेट एकदम ठीक हो गया। और वे बहुत सालों से ऐसे ही पेट दुख रहा था क्योंकि वो पथरी थी पेट में। जब भी दुखता तो मतलब एडमिट करना पड़ता था, कभी ऐसा ठीक हुआ ही नहीं। पहली बार इतना बड़ा चमत्कार। और फिर उसके बाद तो मैं सुबह जल्दी 3:30 बजे उठकर मेडिटेशन करना, पावर लेनी। और मतलब बैठ गई तो कंटिन्यू मैंने मतलब 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठ कर, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बैठकर पावर लेनी, मेडिटेशन करना। शुरुआत में मैंने बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर काम किया, बहुत ज्यादा। इसीलिए शायद मेरा इतना जल्दी हो गया, 2-3 महीने में ही मैं बहुत आगे बढ़ गई थी। जब अपना सारे क्लास में सब अपना अनुभव बताते थे तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इनको ऐसा हो रहा है, इनको ऐसा अनुभव हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, बाबा बात कर रहे हैं, सो रहा है। मुझे ऐसा लगता कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा कभी, कब होगा मेरे साथ। मन ही मन में ऐसा सोचती थी, कब मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बाबा की इतना प्यार, इतना स्नेह मिलेगा मुझे। और बाबा मेरे हर पल साथ है और हर पल वो साथ रहते हैं। ऐसी महसूसता मुझे हर पल होती है कि वो मेरे साथ रहते हैं, हमेशा ऐसी महसूसता होती है। और एक बार जब मैं गाँव गई तो मेरी भाभी बहुत बीमार रहती थी उधर। तो पहले मैं जब गाँव यहाँ से जाना था गाँव, तो मुझे ऐसा लगा कि हम गाँव जाएंगे तो बहुत सारी नेगेटिविटी होगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मेरी क्लास छूट ना जाए। लेकिन मैं यहाँ से ही शक्तियाँ देनी चालू कर दी। जितनी बार दिन में 10 बार 12 बार मेडिटेशन में बैठती थी, उतनी बार ही मैं घर को पावर देती थी। और इधर के पावर से मेरी भाभी उधर ठीक होने लगी। उन्होंने बताया कि जब से आप मेडिटेशन करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर घर में अच्छा लगता है, शांति मिलती है। पहले अकेले रह नहीं पाती थी घर में, अब डर भी नहीं लगता। और जब मैं गई तो बोलते जैसे आप आए और मुझे ऐसा मतलब अलग सा मतलब फीलिंग महसूस हुआ, जैसे कि मेरी बॉडी से वजन उतर गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत सारे बाबा के चमत्कार है। और मैंने मेरी दवाई खाने कैसे बंद की कि मैं हमेशा वही मेडिटेशन करती दिन भर, मतलब कितने 2 घंटे 3 घंटे बैठ के 2-2.5 घंटे उठती नहीं थी। और मुझे मतलब मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास था, मैंने संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। और बाबा ने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा। उससे पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मैं मतलब मैंने तो हार मान ली थी कि मैं अब मतलब कुछ नहीं कर सकती। और 12 साल से वो मेडिसिन खा रही थी मैं, डिप्रेशन की। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पूना में, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। तो बहुत सारे टेस्ट भी हुए थे, लेकिन वो जिंदगी भर गोली खानी थी, 8-10 गोली दिन में। 2-3 महीने बंद करती, फिर से ज्यादा प्रॉब्लम होती सर की, फिर से गोली खानी चालू। और उससे क्या दिन भर नींद आती और क्या। तो मैं बोली ऐसा कोई दुनिया में डॉक्टर नहीं है जो मुझे ठीक कर सकता है, ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं डॉक्टर की मुझे ठीक कर सकते। मैं तो हार मान ली थी। और उसके बाद होम्योपैथिक भी खाई, आयुर्वेदिक जैसी सब दवाई खाई, मैं कुछ भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा था और मन में एक शांति नहीं थी। और ऐसे ही लगा था कि कोई तो है, मैं इसको ढूंढ रही हूँ, भगवान को ही ढूंढ रही थी, लेकिन मिले नहीं थे। तो जैसे ही बाबा मिले और मेरे तो ऐसा चमत्कार हुआ कि सारी दवाएं बंद। और एक ही तकलीफ नहीं थी, मैंने अपनी बॉडी पे इतना मतलब काम किया है कि एक बीमारी नहीं थी मुझे। बहुत सालों से चश्मा लगा था और चश्मा कैसे हटाया मैंने, वो भी चार्ज करके पानी, मैंने बताया था पानी चार्ज करके छिड़कना आंखों पर। और आनंद की, प्रसन्नता की वो पावर लेनी है, इंडिको कलर की वो शक्तियां लेनी है। तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि मेरा चश्मा उतर जाएगा। और सभी मेरे को चिढ़ाते थे, इतनी कम उम्र में इतने नंबर बढ़ गए। बिना चश्मे के मैं मोबाइल यूज नहीं कर पाती थी,
जैसे मेरे को किसी को नंबर लगाना है तो पहले फोन लगाना है तो पहले चश्मा ढूंढना पड़ेगा। अब इतने महीने हो गए, चश्मा कहाँ रखा ये भी नहीं पता। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है बताने को कि मैं क्या बोलूं अभी उनके बारे में। उन्होंने मेरी जिंदगी इतनी मतलब ब्यूटीफुल कर दी ना, इतनी इजी कर दी ना, कि मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बताने को। और वो तो हर पल साथ देते ही थे मेरा। उसमें मेरा चश्मा भी उतर गया और गोली दवाई भी सब बंद हो गई, और नंबर भी इतने बहुत सारे बढ़े हुए थे, फिर भी एकदम ठीक हो गई मैं बहुत अच्छे से। और एक बार रात को मैं जब सोई थी, जब मेरे को महीना भर हुआ होगा, महीना भर भी नहीं था क्लास ज्वाइन किए ने, तो रात को 1 बजे जैसे मुझे कोई उठा रहा है। तो उस दिन भी कुछ होना ही था शायद, लेकिन बाबा ने मेरे को शायद मैसेज दिया और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मैसेज है, क्योंकि मैं इतनी पावरफुल नहीं हुई थी उस टाइम। तो उठा रहे बार बार, ऐसा लग रहा कि मुझे कोई ऐसे उठा रहा है कि उठ जाओ उठ जाओ। तो अभी 1 बजे थे रात को, तो मैं अब भैया को भी फोन नहीं कर सकती क्योंकि उनका फोन बाहर रहता है, उठाते नहीं हुए 1 बजे। तो फिर मैंने रात को पूरी रात बैठ के मेडिटेशन किया और सबको पावर दी, पूरी बिल्डिंग को पावर दी, गांव में दी, जितने जितने लोगों को जानती हूँ सबको पावर दी मैंने। मैं मुझे क्यों 1 बजे उठ रही हूँ, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ। तो सभी मैंने लाइट चालू किया, देखा इधर उधर, देखा खिड़कियां दरवाजा सब बंद है ठीक से। फिर मैं समझ नहीं पा रही कि बाबा का कुछ मैसेज होगा। तो मैंने पूरी रात बैठ के मेडिटेशन किया, फिर 4:45 बजे भैया से बात हुई मेरी। भैया बोले कुछ तो मैसेज होगा और आपको वो उठाना चाहते, तो आपको सोने नहीं दे रहे, शायद कुछ होगा मैसेज। तो फिर मैं पूरी रात बैठ के उधर मेडिटेशन किया, पूरी रात बैठ के सबको पावर दी। और मतलब अंदर एक इतनी उत्साह था ना कि अब कुछ भी हो जाए बाबा को पाना ही है। बहुत मतलब अंदर एक उत्साह था। और मेरे को आए नहीं मतलब 15-20 दिन ही हुआ था, और बार बार मैसेज बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये एक मैसेज है या मेरे मन का कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बार बार ऐसा हो रहा था कि पापा से मिल के आऊं, मिल के आऊं। लेकिन मुझे लगा ऐसे ही है, पापा तो एकदम ठीक है। तो मतलब मैसेज इसलिए आ रहा था कि मैं खुद को पावर ले रही थी, लेकिन मेरी शायद बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे पापा तो एकदम ठीक है, तो मिलने की क्या जरूरत है, अभी तो आई हूँ 2 महीने में। लेकिन ये नहीं पता था कि ये पापा के पास टाइम नहीं है, वो जाने वाले हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं। तो फिर थोड़े दिन के बाद वो बीमार हो गए। और वैसे उनसे बात होती थी मेरी कि मैं ज्ञान ये सीख रही हूँ, वो सीख रही हूँ, जो भी सीखती थी उनको बताती थी मैं। फिर भैया को बताया तो भैया बोले उनके पास टाइम नहीं है, आप जाओ। लेकिन जाना मेरा शायद नहीं था, योग संजोग नहीं था उनसे मिलना। और बहुत सारे मैसेज ऐसे आते थे गांव से फोन की, उनको कुछ बताना है मेरे को, कुछ बताना चाहते हैं। ऐसे करते करते 2 बार टिकट बनाया लेकिन कैंसिल हो गया। शायद मेरा जाना ठीक उचित नहीं होगा, इसलिए बाबा ने कैंसिल करवाया होगा। ऐसे करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और उनके मन में रह गया कुछ मुझे बताना। और मेरे मन में इधर बहुत ऐसा था कि अब मैं कैसे जानूं कि वो मुझे क्या बताना चाहते। तो फिर मैंने भैया को पूछा कि हम ऐसा कर सकते कि उनकी आत्मा को बुलाकर पूछ सकते क्या ऐसा। तो वे बोले हाँ, इसके लिए आपको बहुत पावर लेनी होगी। तो मैं बोले आप करवाओ, मुझे क्या करना है, कैसे मेडिटेशन करना है। तो वे बोले हाँ आज देखेंगे कल देखेंगे, उनको भी टाइम नहीं था सब बिजी से। फिर मैंने खुद से ही चालू कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने भैया को बोली, और वो बोले हाँ देखेंगे फिर देखेंगे, उनको भी टाइम नहीं होता है। शायद वो लिखा है कि मैं खुद से करूँ, कि अब भैया भी बताते हैं हाँ खुद से किया तो बहुत अच्छा रहता है हर चीज, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने खुद से किया, एक दिन पावर भरी ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर दूसरे दिन पापा की आत्मा को बुलाया और वो आए, उनको क्या बताना था वो भी बताए सब, बेटे मेरे पास। उसके दिन बाद में 10 12 12 13 दिन तक रोज आते थे वही टाइम पे। और मैंने उनको टाइम बता दिया कि कौन से टाइम पे आना है। मैंने उनको बता दिया 8:30 बजे आना, तो फिक्स और 8:30 बजे आ गए। और बैठ के उनको बहुत अच्छे से मैंने पूरा ज्ञान बताया, जो जो मैंने सीखा था, मैंने क्या क्या सीखा है, हम कौन है, परमात्मा कौन है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये कौन सा युग चल रहा है, अब क्या होने वाला है आगे, सतयुग आने वाला है, हम कौन बनने वाले, देवी देवता बनने वाले हैं। ये सारा पूरा ज्ञान मैंने उनको सिखाया, और उन्होंने अच्छे से बैठ के सीखा। मेडिटेशन भी सिखाया, 12 13 दिन रोज आते थे, मेडिटेशन करवाती थी उनको। और उन्होंने वो भी सारी बातें बता दी जो उनको बतानी थी मुझे। तो बहुत अच्छे से वो ज्ञान सीख पाए, और बहुत अच्छे से मतलब उनकी आगे की यात्रा सफल हो पाई।
उसके बाद उनको मेडिटेशन सिखाया मैंने। और एक बार मैं जा रही थी कहीं बाहर, तो उधर मतलब 2.5 घंटे का रास्ता है, तो बारिश का समय था, तो मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, मुझे लगा थोड़ा बहुत है रुक जाएगा, तो नहीं रुक रहा था। तो मैंने 2 मिनट गाड़ी रोके और मैंने बाबा से जुड़े, फिर बोला बाबा, और पंच तत्वों को कमान दी मैंने। और मैंने जब से मैं 7-8 दिन 10 दिन ही हुए, मैंने कमान देना चालू कर दिया पंच तत्वों को, समय को, पंच तत्वों को समय को बोला कि बारिश रुक जाए और कम से कम 6 घंटे के बाद आए बारिश। फिक्स 6 घंटे के बाद, आप मानेंगे नहीं, फिक्स 6 घंटे के बाद फिर से बारिश आई। 6 घंटे तक बूंद भी बारिश नहीं, और इतना जबरदस्त बारिश का मौसम था। और पूना में, लोनावाला में तो बहुत बारिश होती है, आपको पता ही है। तो पहले जाते के समय ये हुआ बारिश वाला, और आने के टाइम उधर पता नहीं क्या बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो अभी तो हम लोगों को तो बाहर जाने का थोड़ा यही होता है कि कलयुग की दुनिया में गए थोड़ा हो ही जाता है। तो मेरी तबीयत ऐसे थोड़ा बिगड़ की गई थी, तो अजीब सा लग रहा था मुझे। तो मैं बोली अब 2.5 घंटे गाड़ी का रास्ता कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो भी टू व्हीलर पे। तो फिर मैं आंखें बंद की, और ऐसे लग रही है कि रेड गोल्डन शक्तियां मुझ पर आ रही है, और एक बहुत बड़ा सा सूर्य जैसे मेरे साथ साथ चल रहा है। इतना जबरदस्त मुझे अनुभव हुआ उस दिन कि मैं गाड़ी पे ही बैठ के मेडिटेशन कर रही थी, और एक शक्ति मेरे साथ चल रही है, और मुझ पर वो शक्तियां आ रही रेड गोल्डन। और मैंने बोला बाबा मुझे नहीं पता, अब मैं गाड़ी पे नहीं बैठ सकती, आप मुझे जल्दी से घर पे पहुंचा दीजिए। तो एक ही घंटे में, 2.5 घंटे का रास्ता एक ही घंटे में उन्होंने ऐसे पार करवाया कि पता भी नहीं चला, बीच के एरिया कैसे गायब हो गए। मैंने इनको बोला कहाँ तक पहुंच गए, मैं आंखें बंद करके बैठी थी। ये बोले यहाँ पहुंच गए। बोले अरे इतने जल्दी कैसे पहुंच गए, 2.5 घंटे का रास्ता 1 घंटे में कैसे पार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव मेरे, बहुत सारे, कि बाबा हर पल, छोटी से छोटी बात के लिए हर चीज। मैं अब बाहर निकलती हूँ जैसे ही, जैसे मानो सब्जी लेने गई तो मैं उनको पहले बुला लेती हूँ, बाबा आ जाओ सब्जी लेके आते हैं। किचन में जाती, बाबा आ जाओ खाना बनाते हैं। हर पल मैं उनको ही याद करती हूँ, हर किसी काम के लिए उनको याद करती हूँ, अकेले कुछ भी नहीं करती। और जैसे मतलब बाबा खुद नहीं आते, लेकिन किसको निमित्त बनाते हैं और भेज देते हैं किसी को भी मदद करने के लिए। और जब मैं पहली बार, मुझे मेघा भाभी ने बोला क्लास करवानी है, तो मतलब वो डिप्रेशन की वजह से मेरी हालत ऐसी थी ना, कि किसी के सामने मैं बोल पाना तो बड़ा मुश्किल था, किसके सामने बोल ही नहीं पा रही थी। और किससे बात करना तो पहले रोना आता था, पता नहीं क्यों बहुत रोना आता था, और बात ही नहीं कर पाती थी। तो मेघा भाभी ने बताया ये आपको हटाना है, इसको खत्म करना है, नहीं तो इसको आगे लेके नहीं जाना है। तो मैं बहुत सोची, बहुत सोची, फिर मैंने बैठ के ध्यान लगाया, बाबा को बोला बाबा कैसे होगा मुझे नहीं पता, आप जानो और आपका काम जाने, लेकिन मुझे ये करना है। तो मैंने बाबा से पावर ली, और उस दिन, जिस दिन पहले दिन बोला भाभी ने, उसी दिन मैंने क्लास करवाना चालू की, और मेरी बहुत अच्छे से क्लास होना शुरू हो गई। मुझे खुद पे मतलब ऐसा इतना हो रहा है कि मतलब मैं 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी, एक लोगों के साथ बात करनी तो मुझे बहुत ऐसा हिचकिचाहट होता था, मैं कैसे करूँ बात, कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो मैं खुद मतलब, और मेरे सब परिवार वाले, जैसे लौकिकता वाले परिवार वाले फ्रेंड लोग सब जो वीडियो देखते हैं बोलते हैं अरे तू कैसे ये सब कर पाती है, कहाँ से आ गई इतनी पावर। और तो और घर में भी बोलते हैं, अनु बोलती है मम्मी आप में बहुत, आप बहुत बदल गए, पावर आ गई, आप बहुत शक्तिशाली हो गए, सब काम भी कर लेते हो, क्लास भी करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, और हम सबको भी करवाते हो। मैं बोली ये बाबा से मिली है पावर। हम आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम मतलब उस शक्ति को यूज नहीं करते, और जब यूज करना चालू किया तो सब होने लगा। यूज करेंगे कोई भी चीज को, बाबा की शक्तियों को, ज्ञान को यूज करेंगे, तो वैसे अपने आप ही वो बढ़ती चली जाती है। और जैसे वो मेरी बड़ी लड़की अनु, वो कहीं गई हुई थी, तो उधर पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुआ, मन नहीं लगा या पानी सूट नहीं या कुछ तो हुआ, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। हालत इतनी खराब थी कि मतलब उठ के खुद पानी भी नहीं पी सकती थी उसको, बहुत बहुत ज्यादा हालत, 10-15 दिन तो उसने मुंह में कुछ लिया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, कुछ भी नहीं खाया, मरने जैसी हालत हो गई थी, उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी। और मेरे मन में ऐसे ही लग रहा था कि शायद ये बचेगी कि नहीं बचेगी। फिर भैया ने बोला इधर बुलाओ उसको, उधर का अंचल साइड खत्म हो गया। तो इधर आई तो मतलब एक हफ्ता भर तो ऐसे ही चल रहा था। फिर मैंने एक ही बार बोल दिया बाबा को मुझे तो कुछ पता नहीं है, और अभी इसका कुछ काम होगा इधर धरती पे, कुछ काम होगा सृष्टि पे, तो बचेगी, जरूर बचेगी।
और नहीं होगा, उसका अंजल खत्म हो गया, तो कोई ऐसा दुनिया में डॉक्टर नहीं है कि उसको बचा सकता है। जैसे हमको मतलब दोनों चीजें नहीं करनी है, अब हम आधा डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, आधा परमात्मा के ऊपर है। डॉक्टर की गोली भी खा रहे हैं और उनको भी याद कर, तो वैसा नहीं हो सकता। तो मैंने उसको उसने एक गोली भी नहीं खाई, एक गोली को टच भी नहीं किया, डॉक्टर के पास भी नहीं गए, और इतनी बीमार हुई वो, लेकिन अब एकदम ठीक हो गई, बिना गोली और बिना दवाई। ये बहुत बड़ी बात है। अगर डॉक्टर के पास लेके जाते उसको उसको एडमिट करते थे, बहुत सारी रिपोर्टें निकालते थे, बहुत सारी चेक बताते थे, ये चेकअप करो, ये चेकअप कराओ, ये रिपोर्ट निकालो, बहुत सारी चीजें बताते थे। और उसको शायद महीना भर नहीं छोड़ते थे, उसकी ऐसी हालत थी, 2 जन उसको उठाना पड़ता था पकड़ के, इधर उधर से, खुद नहीं चल पाती। तो मतलब ये एक समझने वाली बात है कि आजकल के समय में कैसा समय चल रहा है। इस समय में ऐसी बीमार हुई एक आत्मा एकदम मतलब ठीक हो जाए परमात्मा की शक्तियों से, बिना गोली खाए हुए, कितनी बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। बिना गोली बिना दवाई वो ठीक हो गई। और उसने भी अपने ऊपर इतना काम किया कि दिन में वो 10 12 13 15 बार मेडिटेशन करती है, और पहले नहीं करती। जब पहले उसको बोलता तो बात टालती थी, हाँ कर लूंगी, हाँ कर लूंगी। और उस इतनी बीमार थी, फिर भी उसने एक भी क्लास मिस नहीं की। आने के बाद रोज क्लास में आती है, रोज क्लास में आती है, और रोज मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेशन करती है दिन में, बहुत बार करती है, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन ही करती है दिन में। और मुरली भी पढ़ती है दिन भर में, ज्यादातर ज्ञान में ही वो अपना टाइम देती है। ये कितनी बड़ी बात है कि बिना गोली बिना दवाई वो ठीक हो गई, बाबा की शक्तियों से, पावर से, और खुद के ऊपर काम करके। आप खुद विचार कीजिए कि 7 दिन में वो एकदम ठीक हो गई, तो हम 7 महीने में नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकते? आराम से हो सकते हैं। लेकिन हमको कुछ थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो फिर वो बाबा की मतलब इतनी शक्तियां असर नहीं होगी। हमको एक ही चीज माननी है, या तो डॉक्टर के पास जाओ, या बाबा से शक्तियां लेकर अपना काम करो। और पहले तो जैसे हमारे घर में सब बीमार ही रहते थे, बच्चे वगैरह बहुत सारे, लेकिन अब जब भी कुछ होता है तो सीधा पावर लेते हैं। सर दुख रहा है तो पर्पल ले लो, सबको पता है कौन सा समय में कौन सी लेनी है। पेट दुख रहा है तो येलो ले लो, गले में कुछ हो रहा है तो शांति की शक्ति ले लो। सभी बच्चों को, सबको पता है, पूरे घर को पता है कि कौन सी शक्ति लेनी है। बाकी रिश्तेदारों को भी बहुत सारे लोगों को पता हो गया, उनका भी सर दुखेगा तो सीधा फोन करेंगे, हमको मेडिटेशन करवा दो, शक्तियां भेजो हमको, शक्तियां दो हमको। क्योंकि उनको सबको पता है कि मैं इतने 12 13 सालों से बीमार रहती थी, और मैं अचानक में कैसे एकदम झटके में कैसे ठीक हो गई, बिना गोली बिना दवाई। और सब ऐसे बोलते तो अब तो ठीक ही नहीं होगी, सब ऐसे ही बोलते, क्योंकि मैं खुद बोलती थी ना कि मैं ठीक नहीं होने वाली, और कोई सा भी ऐसा डॉक्टर नहीं जो मुझे ठीक कर सकता है। तो वो उनको भी लगता है कि मतलब ये ठीक हो गई तो हम भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते। कोई कोई करते हैं मेडिटेशन, कोई फोन पे भी करते हैं, और कोई रिकॉर्डिंग मांग के वैसे भी करते हैं। लेकिन घर में सब ऐसे ही हो कि अब सब परमात्मा की शक्तियों से ठीक हो सकते हैं हम। और ये इतने बड़े डॉक्टर है, अब दूसरे डॉक्टर की क्या जरूरत है हमको? हर बीमारी का इलाज है उनके पास, लेकिन करना हमको है। वो देने के लिए रेडी बैठे हैं, लेना हमको है। वो तो देते ही हैं, हम ही नहीं लेंगे, तो फिर वो देंगे तो हम नहीं लेंगे, तो हमारा काम कैसे होगा? आँख के लिए आप क्या करते थे? क्या बोल रहे हैं? आंख के लिए? हाँ। अच्छा, आंख के लिए आंटी, जो पानी होता है ना वो हम चार्ज करते हैं। अच्छा। हम्म। पानी को चार्ज करते हैं कि परमात्मा की सभी शक्तियां इस जल में आ गई, जल में समाहित हो गई है, और जल एकदम पावरफुल हो गया। उसको दृष्टि देना है अपनी, जल, अच्छा। फिर आंखों में छिड़कना है। अच्छा। हाँ। मतलब आप पीना नहीं है, खाली छिड़कना है? पीना भी तो है। अब पीना भी मतलब, हाँ, जब से हम ज्ञान में आए तब से मैंने वो चार्ट बनाकर लगाया कि मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन आत्मा, मैं एवरी हेल्दी निरोगी आत्मा, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा, और मास्टर ऑल माइटी आत्मा, ऐसा बनाया मैंने चार्ट। और वो हर बार पढ़ते पढ़ते मैं खाना बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, दूध, जो भी काम करती हूँ वो पढ़ते पढ़ते। और उसके बाद खाना भी चार्ज करके खाते हैं। जो भी घर में जैसे फ्रूट भी लाए तो वो भी चार्ज कर, बिना चार्ज के हम कुछ भी नहीं खाते। अच्छा। ऐसी आदत सी बना ली सब बच्चे, जो भी घर में है सब, आदत बना ली सबने कि पानी पियो तो चार्ज, चाय दूध कुछ भी पियो, बाहर से कुछ लाओ, या कहीं से कुछ आया है गिफ्ट वगैरह, कुछ ऐसे कुछ खाने की चाहिए, उसको भी चार्ज किए बिना मत खाओ। जैसे बाहर से कुछ लाए है, जैसे हम मिठाई की दुकान से मिठाई लाए, और ये तो समय चला, बाहर तो पूरी नेगेटिविटी है, तो उनके पता नहीं कैसे कैसे थॉट चल रहे होंगे।
कि आजकल मेरा धंधा नहीं होता, ये नहीं वो नहीं, कितनी महंगाई है, बहुत सारे उसके तो थॉट चलते, वो हमको दे रहा है मिठाई तोल के कुछ, लेकिन मन में तो थॉट चलते ही है ना, और वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव तो नहीं है ना, तो थॉट उसमें जाते हैं, तो हम घर पे लाके चार्ज करके उसको खा सकते हैं। तो जैसे चार्ज करके पानी पीना भी है और आंखों पर छिड़कना भी है। क्या बोलते हैं? क्या मैं बोल रहे हो? मास्टर सुप्रीम, क्या हाँ, बोलते हैं? मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन आत्मा, मैं एवर हेल्दी निरोगी आत्मा, एवर निरोगी एवर, आत्मा। हाँ, अच्छा मास्टर अच्छा। ऑल माइटी आत्मा। अंशु, आप हाँ है ना, ये जो सुबह सुबह जो बोलते हैं ना, वो हाँ एक बार आप लिख करके इस पर मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे क्या? हाँ आंटी कर दो। जो बोलते हैं सुबह सुबह, मैं भी चार्ज करके पिलाना चाहती हूँ, लेकिन इतनी आदतें नहीं है ना आपकी तरह बोलना, तो आप लिख करके मेरे को मैसेज कर दोगे क्या? हाँ हाँ आंटी कर दो। तो क्या है कि मेरा भी वो शेड्यूल बैठ जाएगा, कोशिश करती हूँ, पर आपके जितनी हैबिटेड नहीं हूँ, वो नहीं नहीं, फर्क हो है। जाएगा आंटी, ऐसा हाँ, कुछ नहीं नहीं, कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप जिस तरह से बोलते हो ना, उस तरह से मेरे को इतनी याददाश्तियां नहीं रहती है। मैं लिख मैं, ले रही हूँ। आवाज हाँ हेलो, मैं लिख हाँ, ले रही हूँ, अंशु को बोलने दो। अच्छा अच्छा अंशु बताओ। अच्छा। मेरे को भी दीदी हैबिट नहीं है, अब मैं भी बहुत परेशान हूँ। आप मेरे को भी लिख के भेज दो ना। मैं आपको ना ग्रुप पे डाल देती हूँ सब लिख के। हाँ हाँ, हाँ, आप ग्रुप ग्रुप में में डाल डाल दो, दो। तो हम लोग अपने पास में चार्ट लगा लेंगे किचन में। हाँ किचन से ही तो पानी जाता है, किचन से ही खाना जाता है कि नहीं? आवाज आ रही कहीं से तो। वो उन्हीं के यहाँ से आए प्राची दीदी से। हाँ हाँ मैं लिख के डाल देती हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ हमको कौन आंटी सा क्या करना बता है, रहे हो? हाँ, हमको क्या बताओ। करना है, सब चीज चार्ज के बिना कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, ये आप ना वैसे मेरे को लिख के दे दोगे, मैं किचन में चार्ट बना के और लिख के रख दूंगी, तो हाँ जब भी मैं वहां से पानी या किचन में जो भी चीज आते हैं वहीं से लेके जाते हैं। भगवान को भोग लगाने जाए चाहे कुछ भी करने जाए, तो अपने तो परमात्मा ही है भोग लगाना। तो वो चीजें बोल करके अगर मैं लगाऊं, मन में करके लगाऊं, और फिर अपना खा ले या किसी को दे, तो अच्छा रहेगा ना। हाँ। बच्चों को भी पावर मिलेगा इससे। नहीं, हमारे तो बच्चों की भी आदत ऐसी पड़ गई कि चार्ज किए बिना पानी नहीं पीते, खाना देखिए, नहीं मेरे खाते। बच्चे परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी सब सुधर जाए। वो लोग मेरी तो बातें ही नहीं सुनते हैं, नहीं नहीं इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ चीजें लिख लिख करके मैं रखूं, ताकि उनकी नजर पड़े तो नहीं वो भी आंटी, पढ़े। आप ऐसा करो, आप खुद चार्ज करके पहले उनको पानी दो, और आप हाँ खुद हाँ अपनी स्थिति ऐसी ऊंची बनाओ कि वो आपकी वाइब्रेशन में रहेंगे ना। हाँ हाँ सॉरी। तो फिर वो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता था हाँ, चेंज बस नहीं। यही भैया ने कहा कि हाँ आपकी वाइब्रेशन अच्छी बनाई है, हाँ तो सब धीरे धीरे बच्चे भी चेंज हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। अरे ऐसे ऐसे राक्षस सुधर सकते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे राक्षस सुधर सकते हैं, मैंने देखा है सुधरते हुए। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, तो कल क्यों नहीं, नहीं। कल मैंने तो कल की आपका बात अनुभव बताऊं? उसी टाइम में आप भेजे थे ना मेरे को, मैं हाँ उस मेडिटेशन को कई बार करती थी, फिर वो बच्चों ने डिलीट कर दिया। मेरा फोन में तो ज्यादा मेमोरी नहीं है ना, हाँ तो ये हाँ। लोग डिलीट कर देते हैं, अच्छा। वो नहीं मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम। पहले- हाँ, परंतु कल हाँ। की बात बताऊं, मैं मेरे साथ हुआ था कल, मेरे हाँ, घुटनों में इतना दर्द हुआ ना। मैं हम्म सोची कि आज तो मेरा घुटना कभी नहीं दर्द करता, इतना दर्द क्यों कर रहा है। हम्म। फिर मैं बैठ के रेड लाइट ली, दिन में 2 बार ली, और आज देखिए मेरा घुटना एकदम ठीक है। और आंटी ये भी बोलना है, मतलब बोलना मतलब मन में महसूस करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, हम्म और ये जो दर्द इस शरीर को है, मैं तो शरीर हूं नहीं ना। तो वो हम्म। एक ही मिनट में आपका दर्द देखो गायब कैसे होता है, तो आपको वो खुद को ऐसे पता नहीं बोलना चलता। पड़ता है कि मैं हाँ आत्मा जी। हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा। मैंने मेरे को यही एक बार ऐसा, गलतियां होती है, बोलिए ना, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बोलने में। गलतियां ऐसा शब्दों में कुछ तो नहीं है हो जाता है, नहीं, शब्दों में ही तो है ना सारा, मन ये में तो शब्दों महसूस में ही है। करना है उस बात को, खाली हम्म बोलने से नहीं होता। क्योंकि एक बार हम्म मेरे भी बात साथ बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार ऐसा दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, सुबह उठने को नहीं हो रहा था। फिर मैं हम्म सोची अब कैसे उठूं, टिफिन भी बनाना है, कैसे उठूं। फिर मैं बोली, महसूस किया कि ये तो शरीर को दर्द है, मुझे आत्मा को तो है नहीं, मैं आत्मा हम्म तो पावरफुल हूँ। और मैं हम्म किचन में गई और बाबा को बुला लिया, और आप मानेंगे हम्म नहीं, मुझे जब तक मैंने पूरा काम किया, मत हम्म देर 2 घंटे का काम मैंने 1 घंटे में खत्म कर दिया, सबका नाश्ता टिफिन वगैरह सब बना दिया। फिर आके हम्म बैठी तो मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि मुझे दर्द था। और जब तक मैं किचन में थी तो मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि, क्योंकि मैं पहले तो असल में मैं, आप आत्मा बन के काम कर रहे थे ना, आप हाँ शरीर शरीर का तो काम नहीं हाँ, कर रहा शरीर था। छोड़, अब हाँ। पहले बाबा हाँ, को बुला लेती हूँ कि आ जाओ अब जल्दी से मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं पता, फटाफट यही करवाना है। तो जल्दी से नहीं, इतना होता है, समझ में नहीं आता वो काम कब हुआ। और मुझे खुद को ऐसा बिल्कुल। लगता है ये काम अरे मैंने किया, कब किया, इतना जल्दी हो गया मेरा काम।
एक ही मिनट में हाँ, काम हो जाता, समझ में नहीं आता। बहुत बहुत बोल रही हूँ ना आपको कि लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो गई ना बहुत मतलब इजी हो गई, समझ में नहीं आता कि मतलब मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी ऐसी। मैं भी दवाई जल्दी से लेना नहीं चाहती हूँ। मैं हर टाइम पे यही करती हूँ। मेरा कंधे में जैसे बहुत दिन से दर्द है, तो जब मैं लाइट लेती हूँ ना, जिस दिन लेती हूँ 2 दिन, मेरे 2-3 दिन लगातार, मैं थोड़ी आलसी भी हो गई पहले से इतनी नहीं थी, थोड़ी सी है ना। रेगुलर लाइट लेती हूँ ना, मेरा कंधे का दर्द नहीं पता चलता है मेरे को, एकदम नहीं पता चलता है। और जैसे ही कुछ दिन छोड़ देती हूँ फिर वापस शुरू हो जाता है, वो सबके साथ थोड़ा में सा ही है। दिक्कत आता है। कहाँ लेकिन ये बस 12 घंटा 14 घंटा लेती है, हाँ, कहाँ अपने लोग दोनों की घंटा तो आधा घंटा। प्रैक्टिस अच्छी हो हाँ, गई। वही बात है, जितना मेहनत करोगे उतना पाओगे, वही बात है। मतलब सही, आंटी मेरा मतलब ऐसा हुआ ना, इतना सहजता से हुआ ना ये कि बात। मैंने कभी इतनी मेहनत की नहीं। मतलब हंसी मजाक में ही ऐसा हो गया, एकदम हंसी बिल्कुल मजाक जैसे बिल्कुल। एकदम सहजता से हो गया, ऐसा वो कभी मेहनत नहीं पावर, की। वो परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया आपको, बस यही बात है। और मेरा उनका दृढ़ आशीर्वाद। संकल्प भी था 100% संकल्प हाँ, ले, विश्वास। दृढ़ संकल्प संकल्प ही बहुत। काम देता है। और जैसे मेरी भैया शुरू से से आदत मैंने है, कहा। शुरू से आदत है मेरी कि अब तो हाँ, जैसे परमात्मा है, पहले तो हम देवी देवताओं को जाते थे, मंदिर जाते थे, तो मैंने एक ही भगवान को पकड़ती थी और पूरा उनके ऊपर विश्वास रखती थी। ऐसा नहीं डगमगाना नहीं होता मेरा हम्म। कि जैसे हनुमान जी को पकड़ा तो उनको ही बस, ऐसे नहीं, कभी उनको, कभी उनकी सेवा, कभी उनकी पूजा, कभी उनको प्रसाद, ऐसा नहीं करती थी। शुरू से मेरी आदत है कि एक ही बात पे अटल विश्वास रखो, तो शुरू हम्म। से वो आदत थी। अब वो तो तो पता है पहले भी कि अपनी भी उसमें भी अपने भक्ति मार्ग में यही कहते हैं कि हाँ, एक जगह खड्डा खोदोगे तो पानी जरूर मिलेगा, और जगह जगह खोदोगे तो नहीं मिलेगा। वही दृढ़ बात है, संकल्प रखना है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए इंसान को। और एक और छोटा सा है मेरा कि मेरी एक लड़की, उसको जॉब करनी थी, तो बहुत दिन से बोलती मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है। तो किया क्या? मतलब एक, मतलब इतनी बड़ी समझने वाली बात है कि उसका मालिक, ओनर जैसे डी मार्ट, एल मार्ट करके एक शॉप है बड़ा, तो उसका मालिक, उसको मैं जानती भी नहीं और देखा भी नहीं, मतलब तो उसका चेहरा बार बार, 10 दिन पहले उसका चेहरा बार बार आ रहा है मेरे आंखों के सामने, और हम्म। परमात्मा उसको पावर दिला रहे। और मैं सब लड़कियों को बोली कि ऐसा गोल चेहरा है उसका, नक्शा ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा करके एक चेहरा है मेरी आंखों के सामने रोज आ रहा है, कौन है क्या पता। तो हम्म। लड़कियों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स के नाम लिए, आसपास की आजू बाजू की गली के नाम लिए, नहीं उधर का तो नहीं, दुकानें की सबके शॉप के नाम लिए, उधर का मतलब वो तो नहीं है। तो पता नहीं कौन है वो कि उसको रोज बाबा पावर दिला रहे। तो उसके 10 दिन बाद जब लड़की का जॉब लगा और दूसरे तीसरे दिन में गई उधर, तो वही हम्म। मतलब आत्मा, यानी मनुष्य आत्मा मेरे सामने खड़ी। मैं बोली हम्म। अरे ये क्या हो गया, तनु को पूछा, तनु ये कौन, तो बोले ये मेरा मालिक है। मैं बोली है। मेरे को इतना बड़ा एक झटका सा लगा, देखो परमात्मा कैसे क्या कर रहे ऊपर बैठे बैठे हाँ, यही बात है, बहुत बड़ा सब मतलब। कुछ करते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन ये सब उनको उनको अनुभव सब अपने, पता है। हम प्लान नहीं बनाते, अब हमारी जिंदगी की डोर है ना उनके हाथ में। हम, उनके हाथ में। हाँ, हमको कैसा, कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, हमारे लिए वही सोचते हैं। जैसे हमारे, हम छोटे होते हैं, माँ बाप सोचते हैं हमारे लिए, माता पिता, कि हम्म। बच्चे ये मत खाओ, अब शाम हो गया, उधर मत जाओ, ये मत करो। तो अब वो सब सोचते हैं हमारे लिए, हम तो कुछ सोचते ही नहीं ना हमारे लिए, हम तो कुछ भी हम्म। नहीं सोचते। एक सब दिन उनके हाथ में ना, ही है, जैसे वो चला रहे हम चल रहे बस। तो एक उन्होंने दिन मतलब दीपशिखा वो एक प्लान दिन बना रहे दीपशिखा के ऊपर। साथ क्लास करना। हाँ, आज दीपशिखा भी थोड़ी बीमार चल रही है, तो एक दिन उसके साथ में ये क्लास करना। अभी तो ठीक है सोई भी है, नहीं तो मैं करवा देती अभी। अभी सोए हुए। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं ना, दवाई अच्छा खाती है ना, तो अच्छा कभी भी नींद आ जाती है उसको, तो हम लोग उसको उस टाइम में उठाते नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको दीपशिका को ये बात समझाओ हाँ, ना। ये चीज आप हाँ, समझाना। थोड़ा हम्म। समझाओ उसको, वो बहुत दवाई वो के ऊपर पावर डिपेंड लेगी हो ना, जा रही हाँ, पावर लेगी ना, तो शायद वो भी ठीक हो जाए। दवाइयाँ नहीं लग रही है हो डॉक्टर की, ये जाएंगे ठीक। बताओ ना। हाँ, किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है उसको। तो उनको ना अंदर के मन की बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, उनको मन से ही हम्म। हटाना नहीं, पड़ेगा उसको उनको। पेट में दर्द हो रहा है लेकिन हाँ आंटी, उसको। दर्द मुझे भी हो रहा था, हाँ, मेरा भी पथरी था, आज से 8-9 साल पहले की हाँ, पथरी तो पता थी। नहीं क्या है इसको, और कुछ समझ डॉक्टर में, कोई बोलता है बोलता है ऑपरेशन अपेंडिक्स करना है, पड़ेगा। कोई बोलता है वो ट्यूब क्या बोलते हैं ना, सिस्ट है, कोई यूज। कुछ बता रहा है, लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा क्या है। वो ठीक तो कर ये सकते। क्लास एक दिन आप फोन पर ये क्लास करना उसके साथ में, दीपशिका के साथ में। आंटी मुझे तो बहुत सारी बीमारियां थी, आप बोलेंगे, आपको मैं मैं क्या बताऊं, बोली कि आप आपका बोलेंगे कि सुनकर ही आपको ही बता थी रही क्या हूँ। सब बीमारी, और नहीं, मुझे सब चिढ़ाते थे कि सारी बीमारियां तुझे ही हो गई क्या, क्योंकि मेरे कोई कर्म बंधन थे, साइड मेरी भोगनाएं हाँ थी, हाँ। इसलिए मुझे थी। मेरे आंख में मांस बढ़ रहा था, डॉक्टर को हम्म। दिखाया तो डॉक्टर बोला वो ऑपरेशन करना पड़ेगा।
अब एकदम वो भी साफ हो गया, क्लीन हो गया। पथरी थी और कमर में गैप भी था, और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, और डिप्रेशन की थी, बहुत सारी बीमारियां थी। अरे तो आप बहुत खुद सारी को मेरे को इतनी भी सारी थी। बीमारियां मैं ठीक कर सकती हूँ, तो आप हम्म, नहीं कर सकते क्या? वही तो मैं बोल दीपिका रही दीदी हूँ ना, नहीं कर उसको भी, सकते, सब हाँ कर सकते दीपिका हैं। को भी आप एक दिन अच्छे तुम्हारा से नंबर समझा लेना दीजिए क्लास देखिए करके। अंशु, हाँ अंशु तुम्हारा नंबर बताना, फोन नंबर हाँ, नंबर ना, है मैं क्या? आपको भेज दूं, अभी मेरे याद नहीं, मुझे भेज देती हूँ मैं आपको नंबर। हाँ हाँ भेज हाँ दो। हम लोग को भेज देना, वो चाहे ग्रुप में भी अपना नाम डाल ये के भी चंदा भेज आंटी का देना। नंबर है मेरे पास। हाँ हाँ मेरे को चंदन, भेज देना। ठीक। ठीक है, भेज देती हूँ। हाँ जैसे ठीक है हम बेटा। इतनी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं ना, तो हम हाँ कुछ ये भी तो कर सकते हैं, हम विश्वास पे इतने होता पावरफुल। है, इससे नहीं होता है, लेकिन अंशु ये विश्वास करना पड़ता है। आप अगर हम्म। विश्वास नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। विश्वास तो करना पड़ता है। बस ये विश्वास पे होता है। ऐसे जो हम लोग सोचते हैं कि एक दिन में मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। एक दिन में टाइम, तो नहीं होगा। हाँ उसको टाइम टाइम तो लगेगा, लगेगा, लेकिन करने से लेकिन होगा ही होगा। लेकिन डगमगाना नहीं है ना। नहीं नहीं, नहीं, मेरा कहने का डगमग मतलब है कि आपका जो सुना ना मैंने, उससे मेरे को ये अनुभव हुआ कि आपने कितनी टाइम वर्क किया है इस पर, और हम लोग वर्क इतना नहीं कर पाते हैं। अभी नहीं, मेरे तो घर मैंने में, किया थोड़े समय में, लेकिन बहुत हाँ ज्यादा किया आपने। बहुत ज्यादा किया। वही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने पूरा किया, इसलिए आपका जल्दी जल्दी हुआ है। और हम लोगों के घर में अभी देखिए ना कितना उत्पात मचा रखे, कमरा बंद करके अलग से बैठी हूँ हॉल में। उनकी आवाज इतनी आ आंटी, रही आप है। सबको शांति की शक्ति दीजिए। आप खुद की हाँ स्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, तो आपको मुंह हाँ से हाँ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने आप वही शांत बात, होते जाए, और उनको सबको खाना पानी चाय जो भी देते ना, सब सबको चार्ज करके देना पड़ेगा। हाँ चार्ज करके। वही ये बात है। तो सामने से थाली नहीं उठा के नहीं, पहले चार्ज। मेरे साथ में क्या होता है ना बेटा, मैं खाना बनाती हूँ ज्यादा, थोड़ा बहुत सुबह सुबह के काम करती हूँ, उसके बाद में ये लोग सब अपने आप ही करना। तो आप बनाओ जो मत सिखाई, चाय, लेकिन जब वो खाने बैठे ना, तो आप पहले जाके चार्ज कर दिया करो। अच्छा अच्छा नहीं बनाए तो भी कुछ ठीक। नहीं, लेकिन आप चार्ज कर दिया करो। चाय पानी खाना जो भी है ना, बिना चार्ज कुछ भी मत दो, और अपनी खुद की स्थिति इतनी ऊंची बनाओ कि आपकी बिल्कुल वाइब्रेशन में आते ही वो शांत हो जाए। अरे बिल्कुल खाना तो बिल्कुल। सामने रखा ही जाता है ना, नहीं उसी में आज सुबह वाइब्रेशन मैंने, तो। नहीं सुबह मैंने उसको चार्ज करके पानी पिलाया। आज ही का मैं था, भगवान से मैं क्या बोलूं, परमात्मा का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि वो बच्ची की आज थोड़ी सी थिंकिंग ही चेंज है, हाँ आज यही काफी चेंज है उसकी। और पानी यही आई छिड़कना वो, भी है आंटी, घर में भी छिड़कना है पानी चार्ज करके। अच्छा उसको चार्ज करके घर में भी छिड़कना है में क्या भी पूरे में? छिड़कना है, हाँ मैं भी छिड़कती हूँ घर में बहुत बार। नहीं घर में मालूम है छिड़कना मेरे है, को।